दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। अब हम महान हस्ती जानकी दादी जी के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सचमुच वो महान हस्ती थी। ऐसी महान हस्ती को मिलने का मेरा सौभाग्य सबसे पहले 1983 में हुआ। मैं यहाँ सेवा में आया था और अचानक हमारे चिमन भाई थे ना मधुबन में, वो दादी को रोज़ अमृत वाला चाय देते थे 3:30 बजे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करोगे? बोला क्या? कि आप जानकी दादी को चाय देना, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ।
तो मैंने कहा बता देना कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ दूध डिपार्टमेंट है, राजकुमार भाई आपको चाय बना के देगा और आप वहाँ पहुँचा देना दादी के कमरे में। तो मैं बस मुझे तो चांस मिल गया, नया नया था, भावना भी थी। और जानकी दादी शुरू शुरू में पूना में थी, लंदन जाने के पहले पूना में थी, तो अपनापन भी था। तो मैं गया, रोज़ बराबर 3:30 बजे से कुंडी दरवाज़ा खटखटाता था, फिर दादी आती थी, फिर कमरे में जाता था, चाय रखता था, वो दादी बोलती है कप में डालो, फिर वो एक अगरबत्ती है वो जला के यहाँ रख दो ऐसे। तो ये हमारा अमृत वेले का मिलन होता था रोज 3:30 बजे। तो इसके बाद मुझे धीरे धीरे 1984-85 तो एक दिन ऐसे मुझे लगा कि जब हमारे पुणे से जानकी दादी आए तो क्यों नहीं हम दादी से बात करें, कि मुझे समर्पित होना था। तो हमने हमारी सुंदरी दादी है ना, उनसे बात किया, सुंदरी दीदी से, कि दीदी आप ऐसा है कि दादी से बात करो कि मुझे मधुबन रहना है। एक बार तो हमने आवेक्त बाबा से भी बात करा दिया। तो आवेक्त बाबा ने कहा अच्छा दादी से बता देना, दादी से मिला देना। अब जानकी दादी के पास गए तो जानकी दादी ने कहा सचमुच कितने भाग्यशाली है मधुबन निवासी, मुझे भी कोई नहीं रखता इधर, मुझे मेरा भी दिल बहुत करता है मधुबन रहने का। मैं तो हैरान हो गया कि दादी को हम जैसे नहीं सिफारिश करने गए कि दादी हमको यहाँ बड़ी दादी को बताओ कि हमें यहाँ रखो करके, तो दादी बोलती मेरे को भी कोई नहीं रखता इधर। तो ये हमारा शुरू शुरू का दादी के साथ। फिर जैसे ही ज्ञान सरोवर शुरू हो गया, तो ज्ञान सरोवर शुरू होने के बाद दादी के साथ बहुत मिलना जुलना, बहुत सारे अनुभव करने का मौका मिला। एक दिन ऐसे हम दादी के पास गए थे, तो दादी क्या करे पता है, वो दादी कमरे के जो पर्दे हैं ना वो ठीक कर रही थी। तो दादी को बोला दादी आप क्या करें, हम करते हैं ना। तब तक कम ठीक भी हो गया था। तो दादी क्या बोलती पता है, मुझे है ना बड़ी दादी ने ये हमारा चंद्रमा दादी का कमरा दिया है गिफ्ट में, क्योंकि चंद्रमा दादी ने शरीर छोड़ा था। तो चंद्रमा दादी ने मुझे ये देखो कितने अच्छे वाइब्रेशन है, कितना अच्छा वातावरण है, कि ऐसे योग युक्त वातावरण में ऐसे दादी इतनी महिमा कर रही थी। क्योंकि ये मेरी सहेली है ना, चंद्रमा दादी मेरी खास सहेली थी, दादी ने मुझे कमरा दिया। तो मैंने देखा कि जैसे कि बहुत बड़ी चीज जानकी दादी को मिली है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को कितना महत्व और कितना प्यार, तो मैंने खुद देखा कि दादी के पास जाते थे ना, तो मिलना हो गया तो दादी खुद उठती थी और वो पंखा बंद करती थी, लाइट बंद करती थी। तो यज्ञ के प्रति जो अपनात्व जो है कि कहीं भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही दादी के साथ एक बार हमारी मीटिंग थी हमारे भंडारे वालों की, दादी के पास गए, दादी जी एक भंडारे में कुछ मशीन की ज़रूरत है। तो दादी अच्छा ठीक है हो जाएगा ऐसे दादी ने बोला। अब क्या हुआ, हम लोग वहाँ से उठ के भंडारे में आ गए। इधर भंडारे में आए तो जैसे हम उठे एक दूसरा भाई गया वहाँ मिलने के लिए। तो दादी जी को बोलता है दादी जी मुझे कुछ सेवा करनी है। बोले क्या करना है, कितना कर सकते। तो दादी जी ने कहा ये मशीन लाना है, आप ला सकते। हाँ हाँ दादी मुझे तो बहुत खुशी होगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दादी का तुरंत फ़ोन आया कि देखो आपका काम हो गया। तो इस प्रकार दादी के अंदर जो सेवा भावना थी, तो अपने आप कैसे वो हो जाता था। एक दिन की बात है, हम दादी सारा काम निपटा के है ना आती थी भोजन पे। तो करीब 9:30 बजे भोजन पे आई दादी रात को। तो भोजन पे आई तो जैसे ही आई ना, एक को हांगकांग का एक भाई थे गोविंद भाई करके, वो दादी को हेलो करने के लिए आए, दादी जी कैसे ठीक है कैसा। तो दादी जी से थोड़ा बात करते, दादी जी का ध्यान गया कि उसने बैच नहीं पहना है। तो दादी ने कहा तूने बैच नहीं पहना। तो हाँ दादी भूल गया, ऐसा ऐसा कुछ बोला उसने।
तो तुरंत प्रवीणा बहन को बोला, जाओ प्रवीणा बैच लेके आओ और मेरे भाई को अच्छा सोने का बैच पहनाओ। तो ठीक है, तुरंत प्रवीणा बहन कॉटेज में, ज्ञान सरोवर है तो नज़दीक है कॉटेज, तो गई। तो कॉटेज में तो वहाँ बैच ही नहीं था, पांडव भवन में था। तो प्रवीणा बहन ने तुरंत फ़ोन किया, दादी जी आप भोजन करो, तब तक मैं लेके आती हूँ पांडव भवन से। तो वो पांडव भवन गई, लेकिन दादी ने इधर बोला, नहीं, मैं जब तक मेरे भाई को बैच नहीं पहनूंगी मैं भोजन नहीं करूंगी। अब तब तक ज्ञान की चर्चा हुई, सेवा समाचार लेते रहे। तो करीब 20 मिनट लगा, वहाँ से वो आई प्रवीणा बहन बैच लेके, फिर दादी ने उसको पहनाया, फिर पहनाने के बाद फिर दादी भोजन, तो 10 बज गया। हम लोग दादी जी को भोजन खिला रहे थे। तो जैसे भोजन करा तो दादी जी ने पूछा, आप लोगों ने भोजन किया, आप क्या करें? अगर नहीं किया तो दादी कुछ ये करेगी, और किया बोले तो झूठ हो जाएगा। तो हम लोग चुप हो गए। तो दादी जी ने कहा, अच्छा तो आप लोग भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी। और दादी उठ गई। तो उन्होंने कहा, नहीं 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 दादी, हम भी करेंगे करेंगे। तो दादी जी ने हम 2-3 भाइयों को साथ में बिठा के भोजन कराया। दादी ने अपने साथ भोजन। तो इतना खुशी हुई कि देखो दादी भले, मतलब लेट तो हो गया था, टाइम हो गया था, लेकिन वो भी दादी ने कितना प्यार में कन्वर्ट कर दिया उसको। और हमें जिंदगी भर वही बातें याद रहती है कि दादी जी ने हम दादी जी के साथ हमने भोजन किया। तो ये दादियों का पालना देने का जो ना बाबा ने जैसे उनके अंदर भरा है, कुट कुट के भरा है कि कैसे पालना दी जाती है। तो ऐसे ही दादी, एक बार मैंने देखा कि दादी के अंदर जो सेवा की भावना होती है ना, एक बार की बात है, जो हमारी पूना की ब्रुशांता दादी है, वो दादी को मिलने के लिए आई। दादी जी भोजन कर रही थी, इतने में वो भी पहुंच गए। दादी जी का भोजन लगभग हो चुका था। तो दादी जी क्या करते थे, जब भोजन पूरा होता तो अनार खाती थी। अनार के दाने होते ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता था। तो दादी दादी ने कहा, ये देखो मेरी सहेली है। और दादी ने इशारा किया कि मेरी सहेली मना, जैसा मैं खाऊंगी वैसे ही उसको देना। क्योंकि दादी जी को हम छोटे छोटे वो चांदी की कटोरी होती थी, प्लेट होती, उसमें देते थे। तो दादी का इशारा था कि उसको भी ऐसे ही देना, क्योंकि मेरी बचपन की सहेली है। तो हमने फिर ऐसे ही दिया। और वो जो दादी जी है, वो शांता दादी, उन्होंने दादी को पता नहीं कौन सी चीज़ दिया, तो दादी को बहुत अच्छी लगती है। मतलब बचपन की उनकी सहेली है तो पता था कि दादी को क्या अच्छा लगता है। तो दादी ने उसको दिया। तो दादी ने जैसे कि इतना प्यार से, हमें तो जैसे वो कृष्ण सुदामा का सीन याद आया कि एक पोटली में क्या दिया, इतना खुशी की जैसे कोई डायमंड दिया हो, ऐसा दादी के चेहरे पे मैंने देखा। तो ऐसे ही कई बार क्या होता, भोजन लंबा काफ़ी समय होता था, देर हो जाती, जब दादी का भोजन पूरा होता था ना, तो इधर चाय आ जाती थी बाहर। तो कई बार हमने देखा दादी जी क्या करती थी, सबको फ्री कर देती थी। हंसा बहन, प्रवीणा बहन और उनका जो गाड़ी चलाने वाला है उनको बोलती कि आप चले जाना, ये भाई लोग हमको मुझे छोड़ देंगे वहाँ। तो उस समय दादी जी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कई बार बोलते, ये कोई मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाते, उनको कुछ देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। तो दादी जी हमें, हम तो इंतजार ही रहते थे कि दादी आज क्या सुनाए। दादी जी ने एक बात बहुत अच्छी मतलब बताई कि एक बार एक कोई माता, शायद कानपुर की बात है ये, एक माता देखा तो क्लास में नहीं आई थी। तो वो भाई को पूछा, भाई हमारी वो माता जी क्लास में नहीं आई? मतलब ये साकार बाबा की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो भाई ने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है? तो तुरंत
चलो मुरली के बाद बाबा उनके साथ चला गया। तो बाबा जाते चलते चलते कुछ अंगूर लेके गए थे बच्ची को खिलाने के लिए। तो अंगूर खिलाते समय देखा कि वो एक एक अंगूर बाबा खिला रहा था वो माता जी को। अब वो अंगूर की जो छोटी छोटी बीज है ना वो मुंह में थे। तो माता जी थोड़ा इधर उधर ऐसे देख रही थी कि मैं कैसे, क्योंकि वो उठ भी नहीं सकती थी, कुछ इतनी शक्ति भी नहीं थी। तो बाबा समझ गए कि बच्ची को क्या चाहिए। तो बाबा ने तुरंत क्या किया, अपने हाथ आगे किए ऐसे, बच्ची इसमें डाल दो। तो वो तो शर्माने लगी, अरे बाबा के हाथ में कैसे मैं थूक सकती हूँ। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा बाप है, तू बच्ची है, तो बाप के हाथ। तो फिर उसने वो बीज उसमें डाला, तो कि वो इतना बात हमको कि दिल को लगी कि देखो बाबा ने इन दादियों को कैसे तैयार किया, कितना इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना महान बनाया कि एक छोटी छोटी बातों का कितना बाबा ध्यान रखता था। तो ऐसे ही दादियाँ भी, हम बाबा को तो नहीं देखा, तो दादियों को देख के हमें लगता है कि सचमुच बाबा ने इनको कितना भरपूर किया है। तो ऐसे ही दादियों को साथ रह के कई चीज़ें, जब हम देखा कि दादी जी की तबीयत एकदम व्हील चेयर पे दादी आ गई थी, तो हमारा दिल था कि ये जो नया डाइनिंग हॉल है ना, दादी एक बार भोजन करे। तो ऐसे ही दादी ज्ञान सरोवर में चक्कर लगा रहे थे कार में। सबसे पहले तो दादी बोला हम लोग कहाँ है यहाँ। तो दादी को बोला दादी हम ज्ञान सरोवर में, चलो मुझे चक्कर लगाओ। अच्छा दादी को चक्कर लगाया। अच्छा हम भोजन कहाँ करते थे। तो उसके बाद व्हीलचेयर पे बिठा के दादी को पूरा डाइनिंग किचन सब चक्कर लगा रहे थे। तो दादी को अच्छा हम कौन सी जगह भोजन करते थे। बोले दादी को लगा यहाँ। फिर दादी को बोला कि दादी ये नया डाइनिंग बना है। तो दादी अच्छा मुझे दिखाओ। अब दादी उस डाइनिंग में आई। दादी बोलती मुझे भूख लगी है। अब साथ में जयंती बहन थी, साथ में हमारी प्रवीणा बहन थी, हमारी अ, हंसा बहन थी। बोलती दादी जी आपका भोजन पांडव भवन में वहाँ बना हुआ है आपका भोजन। दादी जी बोलती नहीं मुझे तो भूख लगी, मुझे तो यहीं भोजन करना है। तो हमने कहा दादी सभी को बोला कोई बात नहीं, एक रोटी तो बनानी है, सब्जी तो हमारे डॉक्टर निर्मला जी फीकी सब्जी खाती, तूरी की सब्जी तो है ही है, तो फटाफट है ना। दो रोटी बनाई गरम गरम, दादी ने यहाँ भोजन किया। लेकिन हमें इतनी संतुष्टि मिली, इतनी खुशी हुई कि दादी ने जो देखो संकल्प किया था कि दादी जी हमारे पास एक बार भोजन करे यहाँ, तो दादी जी ने भोजन किया तो हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे एक बार हमें याद है कि हमारी माता जी आई थी यहाँ, उसको भी 100 साल हो गए थे। तो माता जी को मिलाना था, कुछ खर्ची भी देनी थी। तो हंसा बहन से बात किया तो हंसा बहन ने कहा कि ऐसा करो और मेडिटेशन हॉल में हम आ रहे हैं विदेशियों को मिलने के लिए, उधर ले आना। तो हम स्टेज के पीछे बैठे थे। तो मैंने कहा, तो इतने मैसेज आया कि माता जी को स्टेज पे ही लेके आओ करके। तो माता जी को स्टेज पे लेके आए तो दादी जी ने अपने साथ में बिठाया, साथ में बिठा के सामने तो फिर वो दमादम मस्त कलर में ऐसे ऐसे कुछ गीत चल रहे थे और दादी भी झूम रहे थे इसमें। तो देखा कि दोनों साथ में बैठ के, तो हंसाबेन ने कहा देखो ये है ना सुभाष की मम्मी, इसको भी 100 साल हो गए। तो माता जी बोलती ये तो मेरी सहेली है। तो दोनों हाथ में ऐसे मिला के जैसे नहीं फ्रेंड जैसे हाथ हिला रहे थे। और फिर माता जी ने दादी जी को ऐसे नहीं बच्चों को प्यार करते ऐसे प्यार किया। तो सारे विदेशी इतने खुश हो गए, इतने हंसने लगे, इतने डांस करने लगे। देखो माँ माँ तो माँ होती है ना, देखो कैसे प्यार करे एक दूसरे को। तो इस प्रकार से वो भी मैंने अनुभव किया कि हम सोचते क्या है, लेकिन वो फिर शाम को क्लास था पांडव भवन में, ओम शांति भवन में। तो दादी जी बोलती आज एक बुढ़िया मिली थी,
पता है क्या बोलती, मैं भी 100 साल की हूँ, मैं भी तुम्हारी इतने की उम्र की हूँ। तो इस प्रकार से बुजुर्गों के साथ भी कैसे दादी प्यार से रहती थी, कितना स्नेह से रहती थी, ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव देखा। कि एक बार ऐसे ही मैंने देखा कि हमारा जो ज्ञान सरोवर निवासियों का डाइनिंग हॉल तैयार हो गया था काफ़ी, क्योंकि उसी डाइनिंग हॉल में बड़ा भंडारा तैयार हो गया, फिर रोटी डिपार्टमेंट, फिर टोली डिपार्टमेंट सब। तो हमने कहा कि अभी लास्ट में हमारा ज्ञान सरोवर निवासी का बहुत अच्छा अलमारी आदि सब बनाया जाए। तो बन के तैयार था, तो मन में दिल था कि दादी आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं समझता ये शिवरात्रि का दिन था, तो शिवरात्रि में दादी जी यहाँ आए थे झंडा लहराने के लिए। तो मैंने डॉक्टर निर्मला जी को बताया कि दादी डाइनिंग हॉल तैयार है, अगर दादी आए तो अच्छा ही, तबीयत के हिसाब से देखो कैसे, नहीं तो फिर आप है ही। तो दीदी ने बात किया दादी के साथ, तो हाँ हाँ मैं आना है, भले मैं 5 मिनट के लिए भी, लेकिन आऊँगी। तो फटाफट झंडा लहराया, दादी आई, रिबन कटवाया, फिर जो छोटा सा डाइनिंग हॉल है वहाँ दादी जी ने जो हमारे डाइनिंग वालों को ये टोली खिलाई। तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई कि देखो, अगर हम बाबा को रिक्वेस्ट डालते, बाबा को कहते कि बाबा ऐसा होना चाहिए, तो बाबा कैसे, क्योंकि असंभव, क्योंकि दादी व्हीलचेयर पे है, तबीयत ठीक नहीं है, तो भी दादी किचन के साथ बहुत प्यार था, डाइनिंग के साथ बहुत प्यार था, वो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। और एक बार की बात है, मैं समझता हूँ होली के दिन थे, तो होली में तो हम लोग तो ऐसे मस्ती तो करते हैं ना। तो क्या हुआ, एक लंदन की बहन थी, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया नाश्ते के समय, अब पानी डाल दिया तो वो बहन रोते 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 गई वहाँ दादी के पास। और अभी हमको पता चला हमारा शिकायत तो हो गया है, हम तो बहुत डर गए। और उसी कुछ समय के बाद क्या हुआ, मैसेज आया कि जानकी दादी भोजन करेगी ज्ञान सरोवर। तो हमने सब तैयारी किया, भोजन की तैयारी किया, सब कुछ व्यवस्थित, और फिर जाके कोने में बैठ गए। तो दादी ने इधर उधर देखा, वो नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है। मैं तो चुपके से, तो सभी जयंती बहन, ये प्रवीणा भी, वो चुपके बैठा है, डर के मारे कोने में बैठा है। तो बुलाओ इसको, बुलाओ, जब भोजन पूरा हो गया तो बोलते उसको बुलाओ। तो मैं आ गया, तो बोला बैठो, नीचे बैठी था ऐसे। तो मैं इधर बैठ गया, तो दादी जी ने टेबल पे गुलाब जामुन था, गुलाब जामुन लिया और मेरे मुंह में डाल दिया ऐसे। बस मैं तो हैरान हो गया, दादी कुछ बोला ही नहीं, कुछ डांटा ही नहीं। और सब लोग दूसरे जो जिसके ऊपर पानी डाला वो भी साथ में थे, वो भी बोला अरे क्या है ये, दादी को तो गुलाब जामुन खिला दिया इसको। लेकिन मैंने देखा कि वो इतना जो पावर थी, तो मैंने संकल्प किया कि मुझे आज से होली नहीं खेलनी, किसी के ऊपर ना कलर डालना है ना पानी डालना है। और सचमुच ये प्रैक्टिकल हो गया। तो देखो कितनी बड़ी बात को भी दादी कैसे कन्वर्ट करके उसको प्यार में डाला, और प्यार से मेरे अंदर चेंजेस हो गया। तो ये दादियों के अंदर ये बहुत बड़ी बात होती थी कि बड़ी बात को भी किसी नॉर्मल रूप में इसको लेके अच्छी तरह से उसकी पालना भी देने का। अभी हम तो सोचे दादी डांट डांट लगाएगी या दादी मुझे ये करेगी, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं किया। तो इस प्रकार से दादी के साथ बहुत अच्छा स्नेह था। एक बार की बात है, मैं मेरी माताजी, भाई और भतीजा से मिलके इंद्रप्रस्थ में दादी जी को मिलने गए थे, क्योंकि उस समय मेरा कैंसर का चल रहा था। तो मैंने सफ़ेद टोपी पहनी थी। तो दादी के पास गए, तो दादी ने कहा ये टोपी क्यों पहनी तुमने। तो मैंने कहा, फिर मैंने टोपी उतार दिया। जैसे टोपी उतारना, तो छोटे छोटे से बाल आए थे। तो दादी को बहुत खुशी हुई। दादी बोलती प्रवीण प्रवीण, मतलब प्रवीणा बहन के लिए बोला, ये देखो सुभाष को बाल आ गए, सुभाष को बाल आए। तो मैंने देखा कि माँ
को कितना खुशी होती है कि अपने बच्चे के अंदर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, कुछ अच्छी चीज़ बन जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी परिस्थिति से बाहर निकल आए, तो किस प्रकार से कि दादी को मतलब खुशी होती थी कि ये बच्चे को अभी देखो वहाँ से निकल गया। तो ऐसे मैंने कई बार देखा, दादी के पास कोई मिलने जाता था और दादी देखती थी कि इसका बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। अगर छोटी-मोटी बात होती थी तो दादी क्या बोलती थी पता है? कि अच्छा मैं अभी शांतिवन जा रही हूँ ना, तो मेरे साथ बैठ जाना। तो दादी जी वो बहन को या किसी भाई को जो भी प्रॉब्लम होता था, उनको गाड़ी में बैठ के फिर गाड़ी में उनसे डिस्कस करके, बात करके बात को फाइनल करते थे। ऐसे ही अगर कोई बड़ी बात होती थी, तो दादी जी जब अहमदाबाद जाते थे, तो खास दादी को बोलते अच्छा प्रवीणा बहन और हंसा बोले वो भाई मेरे साथ बैठेगा या वो बहन मेरे साथ बैठेगी अहमदाबाद तक, तो वो फिर दूसरी गाड़ी में बैठ जाते। तो दादी जी इस प्रकार से कार में ही काम पूरा करती थी। और कई बार देखा कि दादी अपने टाइम को इतना ध्यान रखती थी कि जैसे क्लास पूरा हो गया और शांतिवन जाना है, तो दादी बोलती अच्छा मेरा डब्बा जो है ना गाड़ी में तैयार करो। तो दादी जी गाड़ी में ही भोजन करती थी कई बार। तो क्योंकि ये जो एक नीचे जाने तक 1 घंटा लगेगा तो वो क्या करेंगे, या ऊपर आना है तो क्या करेंगे। तो दादी जी बहुत सारा काम अपने गाड़ी में निपटा देती थी, क्योंकि टाइम का बचत हो जाए। और कई बार तो इतने बड़े-बड़े प्रॉब्लम थे, वो दादी इसी ट्रैवल में ही ख़त्म कर देती थी। और जैसे कि दादी जी को किसी को फ़ोन से बात करना है, या किसी को कुछ मैसेज देना है, या ईमेल पढ़ना है, तो दादी जी पूरा अपने ये ट्रैवलिंग में अपना काम करती थी। तो आपने तो देखा होगा कि कितनी बार दादी जब एयरपोर्ट पे जाती थी, तो एयरपोर्ट में 1 आधा घंटा होता तो एयरपोर्ट में ही क्लास शुरू कर देती थी। तो सभी लोग जानते थे कि किस प्रकार से दादी मतलब हमें प्यार करते हैं। एक बार जैसे आपको पता ही होगा कि हमें लंदन जाना था, क्योंकि बहुत सुना था कि लंदन में ग्लोबल हाउस बना है, रिट्रीट सेंटर है ये। तो हमने हमारा सिल्वर जुबली था, तो हमारे साथ महावीर भाई था और हम दादी के पास गए। दादी को दादी के पास बैठे, कि जब भी जाते थे ना दादी के पास बैठते थे, और दादी के कभी-कभी हम लोग ऐसे पैर ऐसे दबाते थे। तो एक दिन किसी ने बोला, "अरे! क्या कर रहे हो तुम लोग?" तो दादी ने वो बहन को बोला, "उनकी भावना है ना, करने दो ना।" तो हमें तो बहुत खुशी हुई। फिर हम जब भी जाते थे ना दादी के पैर के पास बैठते थे, प्यार से थोड़ा-थोड़ा एक्यूपेंचर करते थे, तो दादी भी मुरली पढ़ते-पढ़ते फिर हमें कुछ ना कुछ सुनाती थी। एक दिन हमें सिल्वर जुबली थी, तो हमें बैच मिला, तो दादी ने सबको है ना हाथ में बैच दिया ऐसे। तो फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग दूसरे दिन दादी जी के पास गए। दादी को हमने उनको प्रवीणा बहन को कहा कि हम दादी से नाराज है। बोला क्यों? कि दादी ने हमको हाथ में बैच, दादी ने हमको पहनाया ही नहीं बैच। तो दादी जी क्लास में जा रही थी, तो उन्होंने बताया दादी जी ये ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, हम नाराज है, आपने हमको बैच नहीं पहना। अच्छा, बैठ जाओ इधर। फिर हम दादी के सामने बैठे, फिर दादी जी बैच पहना रही थी इतना आराम से। तो इतने में प्रवीणा मैंने कहा नहीं मैं पहनाती, नहीं मैं ही पहनाऊंगी। तो दादी ने हम दोनों को बैच पहनाया। फिर एक दिन ऐसे ही हम लोग दादी के पास गए, कि हमारा हम लोग का सुना ही था लंदन का। तो दादी के पास बैठ के अभी बात कैसे करें। तो दादी जी को कहा दादी जी ये जो कदम जो है ना, जहाँ जहाँ बड़े हैं, जहाँ जहाँ सेवा की है, जहाँ जहाँ इतने लोगों को तैयार किया है, ऐसे कदम जहाँ जहाँ पड़े हैं ना, वो हम देखना चाहते हैं। तो दादी बोली क्या बोल रहे हैं? तो हंसा बहन को तो पहले ही बता दिया था हमने ऐसा ऐसा प्लान है। तो हंसा बहन ने बताया कि वो आपके कर्म भूमि जाना चाहते, जहाँ आपने लंदन ग्लोबल हाउस इतनी सेवा की। अच्छा इसलिए इतनी लाड़ी गोड़ी लगा रहे वैसे बोल रहे थे। फिर दादी ने अच्छा भले कोई बात नहीं, जयंती बहन से बात करना और प्लान करना। अभी हमने प्लान भी सब किया। अब क्या होता है जब
सब कुछ वीज़ा हो गया, सब कुछ। हम जिस दिन हमको यहाँ से जाना है, और जानकी दादी लंदन में थी, तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन पता चला कि जिस दिन हमें यहाँ से जाना है, जानकी दादी वहाँ से इधर आना है। तो हमें अंदर अंदर लगा, बाबा को कहा कि बाबा हमने टिकट तो चेंज नहीं कर सकते अब, लेकिन दादी अगर हमें थोड़ा भी मिले ना, कितना अच्छा हो जाता था। तो ये बाबा को हमने संकल्प छोड़ दिया। तो हम जैसे ही हम गए यहाँ से, हम लंदन पहुँचे, तो अचानक एक बहन आई, बोलती कि आपको दादी बुला रही। हम लोग तो एकदम चौंक गए, अरे दादी। तो हम गए दादी के, दादी ने बहुत प्यार से मिले। तो दादी, ये मधुबन निवासी है ना, बड़े लाडले होते हैं, तुम लोग के कारण मैं रुकी हूँ। तो बाद में पता चला क्या बात हुई, क्यों हुई। तो बाद में पता चला जो एयरलाइन थी ना, एयरलाइन वालों ने कहा दादी जी अगर आज आप जाओगे ना तो आपको कंफर्ट जो सीट है ना वो नहीं मिलेगी। आप नेक्स्ट डे जाओगे तो हम आपको बहुत अच्छी सीट भी देंगे, आप आराम से जा सकते एकदम वीआईपी सीट में। तो दादी ने कहा ठीक है, एक दिन में चेंज होने तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो हमारा संकल्प बाबा के पास गया, बाबा ने कैसे कहा किया, जो इम्पॉसिबल चीज थी। फिर दादी जी ने कहा देखो ये बाबा के लाडले बच्चे हैं, इनको सारा घुमाना, बाबा भवन दिखाना, इधर दिखाना, ये सारी चीजें दादी जी ने हमको उन सबको बताया। तो हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम बन गया। और हमने कहा कि हम तो बस बाबा की जो जगह है वो देखने के लिए आए हैं। तो इन्होंने हर एक जगह क्लास आदि भी रखे। लेकिन हमने देखा कि कैसे दादी जी ने, जब दादी जी यहाँ गई थी, आप एकदम सिंपल रूप, हम दादी ने कहा कि बाबा भवन जरूर देखना। तो हम गए थे, तो उन्होंने बताया नीचे वाला फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर में तो दूसरा कोई रहता था, वो नॉनवेज खाता था। और दादी नीचे वाले फ्लोर में एक दिन एक कोई दरवाजा, वहाँ विदेश में क्या होता है, कोई ऐसा होता है ना दरवाजा बाहर निकाल के एक्स्ट्रा सामान बाहर रखते, तो बाहर रखा था। तो दादी जी वो दरवाजा लाके उसका खटिया भी बन गया, उसका संदल भी बन गया, उसका मतलब ऑल इन वन सब जैसे। तो इतना तपस्या, इतनी तपस्या करके फिर दादी जी ने धीरे 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 कहाँ से कहाँ, जब दादी जी यहाँ से मैं समझता हूँ 1974 में बाबा अव्यक्त बाबा ने भेजा था। अव्यक्त बाबा को दादी जी ने कहा कि बाबा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, मैं क्या करूँगी जाके। तो बाबा ने बोला था तेरे को कुछ नहीं करना है, बस वहाँ जाके एक मधुबन बना देना है। बस दादी जी ने मधुबन बनाया, फिर बाबा ने फिर यहाँ बुला के फिर इतनी बड़ी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी बाबा ने बनाया। तो ये जानकी दादी को हमने देखा कि बहुत मेहनत शुरू से, एक नर्स, बाबा की यज्ञ में स्टार्टिंग में उनको नर्स के रूप में सभी की सेवा करते 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 वो कहाँ तक पहुंचे। लेकिन बाबा के यज्ञ के प्रति इतना प्यार होता था। जब वो पूना में थे ना, तो क्या करते थे कि स्टूडेंट तो इतने नहीं होते थे, तो दादी जी वो रोटी बनाती, खाकरा बनाते थे कड़क कड़क, जो खराब नहीं, वो पैक करके, बाबा का भोग पैक करके वो रजिस्ट्री करते थे, देश विदेश में जाता था, और वहां से फिर बाबा की भंडारी के लिए सेवा होती थी। तो इस प्रकार दादी ने बहुत मेहनत से ये यज्ञ को संभाला, संवारा और इतना आगे बढ़ाया, और पूरा इंटरनेशनल के रूप में दादी ने इसको फैलाया। तो ऐसी महान आत्माओं का साथ रहने का हमें सौभाग्य मिला कि सचमुच ये संगम युग हमारे लिए एक डायमंड के रूप में आया है, और हम भी सही समय पे बाबा के घर में आए, तो हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे मिलते रहेंगे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो पीछे। Just only just video. आप भी आ जाओ। Just Submit करो the video. छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, बाल में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, संगीत की तरह ये तो लगे रामा के गीत की तरह, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, बाल में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे हमारे गीत की